नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज हम बात करेंगे किसान क्रांति की। ही बनेंगे लोग मेरे गांव के। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। और किसान क्रांति से ही जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र सरकार और किसानों के साथ बैठक लगातार जारी है। बता दें कि 2 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। 5वें दौर की बैठक जारी है। बता दें आपको कि दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है बैठक और इस बैठक में किसानों के 41 संगठन शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्र सरकार और किसानों के साथ बैठक जारी है। 5वें दौर की आज बैठक हो रही है। करीब 2 बजे से यह बैठक शुरू हुई थी और दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक चल रही है। बता दें कि इस बैठक में किसानों के 41 संगठन शामिल हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की जो वार्ता है वो शुरू है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक हो रही है। बैठक में किसानों के 41 संगठन शामिल हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक चल रही है। और अब अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने लगाया जाम। किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे को आधे घंटे तक जाम रखा। बड़ी खबर आपको अलीगढ़ से बता रहे, किसानों ने आगरा जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। एक्सप्रेसवे को चकरपुर गांव के किसानों ने जाम किया। फिलहाल पुलिस से समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। बता दें कि यहां पर किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 को करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे जाम। यमुना एक्सप्रेसवे को किसानों ने जाम कर दिया था। करीब आधे घंटे तक जो हाईवे है वो जाम रहा था। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया, लेकिन किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 8 तारीख को एक्सप्रेसवे को जाम कर देंगे। एक्सप्रेसवे को चकरपुर गांव के किसानों ने जाम किया था। फिलहाल पुलिस से समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। किसानों ने प्रशासन को अल्टीमेटम तक दिया है। उनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 तारीख को करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे को जाम। और सिंगू बॉर्डर में संवाददाता जयवीर मावी ने जसबीर सिंह पिडवी, वाइस प्रेसिडेंट किसान मजदूर संगठन पंजाब से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली और पंजाब के सिंधु बॉर्डर पर, जहां पर किसानों को दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देखते हैं कि सड़क पर पत्थर लगाकर इस सड़क को पूरी तरह से रोका गया। वहीं जो पत्थर है उनके ऊपर तार की फेसबंदी भी की गई है। वहीं सड़क के चारों तरफ वाहन खड़े कर दिए गए और इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज होने वाली अहम बैठक में भारतीय मजदूर किसान संघ ने हिस्सा नहीं लिया है। भारतीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर सिंह पिद्दी ने बताया कि उनकी जो मांग है, जो आज बैठक होनी है, उसमें वो इसलिए नहीं गए कि जो उनकी मांग है कि देश में केवल 32 संगठन ही नहीं है,
देश में लगभग 500 से ज़्यादा जो किसान संगठन है, सभी संगठन के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए, नहीं तो वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो किसानों की बात करते हैं, जो किसानों की मांग है, जब तक सरकार किसानों की उन सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। तमाम जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, रोड पर जो बसें खड़ी गई हैं, चाहे वज्र वाहन हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जयवीर मावी, के न्यूज स्पेशल डेस्क। इस समय हम मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर पर और हमारे साथ किसान नेता है जिनसे हम बात करेंगे कि सिंधु बॉर्डर पर जो आज सब किसानों की जो वार्ता चल रही है, 5 तारीख है, आज 2 बजे वार्ता है, क्या कहेंगे और परिचय आपका क्या है? देखो, वार्ता तो सरकार से पहले भी 4 बार हो चुकी है, आज 5वीं बार है। आज कुछ वार्ता से ऐसे लोगों को लग रहा है कि शायद कुछ फैसला हो जाएगा, पर जो सरकार का रवैया है, सरकार की मंशा है, उससे लग नहीं रहा है कि आज कुछ जो निबड़ जाएगा। क्योंकि सरकार बोल रही है कि बिल अच्छे हैं, बिल किसानों के हित में है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल हमारे हित में नहीं है, किसान अच्छे नहीं है, इनको रद्द किया जाए। ये उन्होंने सरकार के और किसानों के बीच जो है डिक्का बना हुआ है। सर, अगर बात करें तो किस तरह की मांग आज किसानों से के सामने रखी जाएंगी? सरकार के सामने सरकार के सामने रखी हुई है बात के जो बिल है वो किसानों के और मजदूरों के मौत के वारंट हैं, अडानियों बडानियों कारपोरेट घरानों के हक में है, किसान के नहीं है। अगर किसान प्रभावित होता है तो किसान के नाल सारा जो अवाम है, जो मंडी है वो भी जाएगा, खेती भी जाएगा, मंडी में काम करने वाला जो आड़तिया है, मनीम है, लेबर है, वो सभी जाएंगे प्रभावित। और जो 3 टाइम हम खाना खाते हैं तो खाना जो एक अन्नदाता उगाता है, जिसमें साढ़े देश के राजनेता भी खाते हैं, प्रधानमंत्री भी खाते हैं, गृह मंत्री भी खाते हैं, तो इन तीनों के लिए वो खाना जरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो खुली मंडी कर दिया है उसको प्राइवेट प्लेयर को खुल देती है। अगर बात करते हैं तो मुख्य मांगों की, जिस तरह से जो किसानों की मुख्य मांग है, क्या मांगे? मुख्य मांग केवल मेन मांग ये है कि जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, 3 ऑर्डिनेंस है, उसके ऊपर आंदोलन चल रहा है, इनको रद्द किया जाए। जो हमारा APMC एक्ट था 1961 का, उसको पूरे देश में लागू किया जाए। तो वो लागू हो जाता है तो पूरे देश की व्यवस्था जी मंडीकरण में हो जाएगी। सारा जड़ा है किसान भी। बात करते हैं MSP की, MSP को लेकर क्या कहेंगे आप? जो MSP कह रहे हैं कि किसान जो सरकार है वो कह रही है MSP भी रहेगी, मंडी भी रहेगी, लेकिन रहेगी नहीं, क्योंकि उसको बिल में डाला ही नहीं है, कोई उसकी लाइन ही नहीं डाला। वो MSP का एक बोल के कह रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर है वो मंडी से किसानों को तोड़ लेगा, उसको लालच देगा, साल 2 साल ज़्यादा पा देगा। लेकिन हमने बोला है कि पूरे देश को सदा दें, जितने संगठन हैं सभी को बुलाएं, बुलाकर प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग करें, उसका डिसीजन लें, इनको रद्द करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से, और इन्होंने साफ कर दिया है कि जो आज बैठक हो रही है उन्होंने बाइकाट किया है, और जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक ये लोग पीछे हटने वाले नहीं। जयवीर मावी, के न्यूज, दिल्ली, सिंधु बॉर्डर से। दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली 5वीं बैठक से किसानों और सरकार दोनों को बड़ी उम्मीदें। के न्यूज से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बैठक में देखना होगा कि सरकार क्या ड्राफ्ट लेकर आती है, और हम सभी किसान अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं और मांगे पूरी होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। 5वें दौर की विज्ञान भवन में बैठक, राकेश टिकैत जी हमारे साथ है। राकेश जी, पिछली बैठक में काफी कुछ सरकार का नरम रुख देखने को मिला, इस बार उम्मीद है कि कुछ बातों को लेकर बात बनेगी? उम्मीद है, उम्मीद के साथ ही हमारे यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने बोला था कि सरकार कुछ पॉइंट जाहिर करे, अगर कुछ पॉइंट पे सहमति बनती है तो ऐसे में क्या आंदोलन वापस होगा? सब लोग बात करेंगे, किसान भी बात करेंगे आपस में, और सरकार से भी बात करेंगे। अभी तो ये है कि वापसी, बिल वापसी की बात कर रहे हैं, और जो MSP है उसमें कानून लेकर आए हैं। ये है। आज प्रधानमंत्री की भी बैठक हुई, गृह मंत्री के साथ, कृषि मंत्री के साथ, कितनी उम्मीद आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ उन लोगों की बैठक हुई? हम तो मान रहे हैं कि ठीक आएगी सरकार लेकर, जो ड्राफ्ट लेकर आएगी वो अच्छा एक ड्राफ्ट होगा और बेहतरीन ड्राफ्ट होगा, वो ऐतिहासिक ड्राफ्ट होना चाहिए। कुछ संशोधनों पे आप राजी हो जाएंगे? अभी तो नहीं उम्मीद है, अभी नहीं। 8 तारीख को चक्का जाम की बात कही गई है। करेंगे इनके, अगर नहीं समझौता होता तो जो कर रखा है वहाँ पे। क्या यही जिद रहेगी कि सारी मांगे माने? नहीं, जिद नहीं है हमारी, जिद थोड़ा कोई, ये तो हमारा हक है, जिद नहीं।
बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे राकेश टिकैत जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जिद नहीं है, किसानों का हक है जिसके लिए वो लगातार यहाँ पे लड़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि आज जब यहाँ पे विज्ञान भवन में बैठक स्टार्ट होगी, यहाँ पे आज जब सरकारी नुमाइंदों के साथ उनकी बैठक होगी तो इसमें अहम हल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार की बैठक में किसानों की तरफ से ये भी कहा गया था कि पहले सरकारी मांगों को देखना है कि आखिर सरकार उनकी कितनी मांगों को मानती है। तो जाहिर तौर पे सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया होगा वो आज किसानों के सामने रखा जाएगा और उस चिंतन मंथन के बाद किसान अपने आगे आंदोलन की दिशा तय करेंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए हैं और आज किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हो रही है। और इस बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की भी घोषणा की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बॉर्डर पर किस तरीके से किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तस्वीर में लगातार किसानों का जो प्रदर्शन है वो 10वें दिन भी जारी है। आज 5वें दौर की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। करीब 2 बजे ये बैठक शुरू हुई थी जिसमें 41 किसान संगठन के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल हैं। और आपको बता दें कि आज सुबह लंगर सेवा भी किसानों द्वारा की गई थी। और 5वीं तस्वीर सुरक्षा कड़ी है। हमारे देश के जो जवान हैं वो भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको बॉर्डर्स की दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किसान डटे हुए हैं। एक तरफ जहां बैठक चल रही है सरकार और किसानों के बीच, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बैठक के खत्म होने का। आखिर उन्हें इंतजार है कि क्या हल निकलेगा इस बैठक के जरिए, क्योंकि इससे पहले जब 4 बार बैठक हो चुकी है सरकार और किसानों की आमने सामने बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। तो आज 5वें दौर की बैठक का क्या नतीजा रहेगा ये देखने के लिए ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बैठक के खत्म होने का और इंतजार है कि आज उनकी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। क्योंकि जिस तरीके से 10 दिन से वो लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे किसान बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान भी अब परेशान होने लगे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हुए और किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत हो रही। इस बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की घोषणा की। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया। किसान चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक किसान ने कहा कि अगर सरकार के साथ बातचीत में आज कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर संसद का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान पिछले 9 दिनों से डटे हुए हैं और उनके प्रदर्शन का 10वां दिन है आज। तमाम मसलों को लेकर 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई, मगर अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए। ये लंगर की सेवा गुरुद्वारा कमेटी कहीं से हो रही है। यहाँ लाखों बंदों का डेली लंगर पड़ रहा है। आपके सामने देख ही रहे हो आप, लाखों संगत चक्री है। ये हमारी जो लड़ाई है बिल के विरुद्ध, उसके लिए सारा संगत के लिए हो रहा। लाखों बंदे आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं इसमें। हम 3 से 4 हज़ार डेली पेपर बांट रहे हैं। डेली आपके और भी लड़के आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी, पूरी टीम आती है हमारी और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भी साथ आते हैं कंपनियों के, जो हमारा साथ देते हैं। हाँ जी, देखिए बहुत ठीक है। हिंदी भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं। पेपर आप लोगों को यही मिल जा रहा है, कोई असुविधा तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हैगी। नेट के उत्ते भी पढ़िया जाता है तो हिंदी भी पढ़ लेने, कोई चक्कर नहीं है। हमने तो तैयारी बहुत लंबे समय से करके सरकार को लिखती तौर पे मांग पत्र दे दिए। जितनी बार भी बातचीत हुई उस बातचीत में भी हमने तो मतलब के सारे जो हमारे मुद्दे थे हमने पॉइंट बाई पॉइंट कर लिया। और जो परसों 3 तारीख को बातचीत हुई उससे पहली मीटिंग में ये हुआ, उस तारीख में हुआ था पहली में 1 तारीख को कि आप ये जो मांग पत्र दिया है इन सभी बिंदुओं पर आप हमें बताएं कि इन कानूनों में क्या कमी। किसान क्रांति का 10वां दिन
लगातार जारी है और आज 5वें दौर की बैठक भी हो रही है। सरकार और किसानों के बीच बात हो रही है विज्ञान भवन में, जहां पर 41 संगठन किसान नेता वहां पर मौजूद हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और सूत्रों के हवालों से जो खबर मिली थी उसके हिसाब से सरकार बिल में संशोधन के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं आज ये जो बैठक है ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि किसानों ने ये साफ कर दिया है कि अगर आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो वो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान करेंगे। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं और किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जयवीर, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, इसी में आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आज 5वें दौरे की जो बैठक दिल्ली में चल रही है उसको लेकर गाजियाबाद बॉर्डर पर जो किसान है उनमें कहीं ना कहीं उत्साह है और उत्साहित है। किसानों को उम्मीद है कि आज शायद उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले 10 दिनों से किसान यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो किसान हैं यहाँ मौजूद है, उनमें महिला भी मौजूद है। तो मैं सबसे पहले जो महिलाएं हैं इनसे मैं बात कराऊंगा कि किस तरह ये आज की जो बैठक है उसको देख रहे हैं और बैठक को लेकर के किस तरह की जो योजनाएं हैं। अगर जो किसान बिल है नहीं आता है, मैम जो जिस तरह से आज 5वें दौरे की बैठक चल रही है, क्या कहेंगे इस दौरे को लेकर? हमारे न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित किया गया है उससे नीचे फसल का रेट, मतलब जो आड़ती है उससे नीचे रेट डालें, इसी संदर्भ को लेकर के हमारे जो हाईकमान है वार्ता करने के लिए जो न्यूनतम रेट मतलब तय किया गया है उसके वो फसल को ना लें। मैम कितने देर से आप यहाँ पर हैं? 8 दिन करीब हो गए हमको। तो क्या समझते हैं आप, क्या लगता है आपको आज की बैठक में? अभी तक में कोई एक्सपीरियंस, तो आज संभावना है कुछ? कोई संभावना? हमारे साथ कुछ और इनसे बात करें। सर, क्या लगता है आज की बैठक को देखकर आपको? जयवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी अपनी बात रखिए। राजवीर, अपनी बात रखिए। राजवीर, क्या आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। जयवीर, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बताइए, जोर से बोलिए। ये किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इनमें अगर थोड़ा भी विवेक या संवेदना हो तो अब तक ये इनको किसानों की बात को मान लेना चाहिए था और किसानों के हित में कार्य करने चाहिए। ये तो वहाँ पर बैठे मुझमें हिटलर बन गए हैं। हिटलर बन गए हैं। हाँ। कुछ और किसानों से बात करें। सर, अगर आज बैठक बेनतीजा रहती तो अगला कदम क्या होगा? तो अपने यहीं बैठे रहेंगे और हमें कहाँ जाना, हम अपनी मांग पढ़ें। क्या हमें 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, जो अंधी बहरी सरकार हमारी सुन नहीं रही है, मजबूर है और कहाँ जाएंगे, सड़कों पर रहेंगे। क्या कहेंगे आप इस मामले में? कहना क्या है, सरकार जो है बेशरम हो रही है। जैसे किसानों को किसान क्या है, कैसे नहीं अन्नदाता, वैसे किसान को अन्नदाता तो किसान का सम्मान नहीं करते। अगर बैठक की बात करते, जैसे 5वें दौरे की बैठक है और अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे बैठक चल रही तो आपको क्या लग रहा है? देखो, बैठे हैं हम लोग, सकारात्मक वहाँ से कुछ हमें जवाब मिले गवर्नमेंट का। इनका इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कुछ हमारे लिए जो हमारा किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको काले कानूनों को सरकार वापस ले और किसानों के हित में नया कानून हमारे लिए बनाया जाए कि MSP से कम रेट पर अगर कोई भी आड़ती खरीदता है या कोई भी व्यापारी खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने का हम किसान लोगों को इसमें अधिकार होना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि हम किसानों को तो मिनिमम समर्थन मूल्य जो हम बात कर रहे हैं, किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं उसमें ये भी सरकार अगर कर दे तो ज्यादा बेटर होगा कि अगर हमसे कोई व्यापारी लेता है और लेकर के उसका जैसे 2000 का क्विंटल का हमारा रेट रखा। मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, कैसा महसूस कर, जो उम्मीद है कब तक इसकी बात, जो रिजल्ट की बात करते हैं, कब तक संभावना की कुछ खबर वहां से आएगी? रिजल्ट के बारे में तो मैं आपको ये बताऊं कि 6 साल पहले इन्होंने बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगाए थे, बहुत ऊंची आवाजों में किसानों को
विश्वास दिलाया था कि आपकी आय दुगनी कर दी जाएगी, आपकी आय चौगुनी कर दी जाएगी और आपका काला धन वापस आएगा। गरीबों को जो है 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कहाँ है वो वादे? इनके बात सब यकीन कर लें, ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। ऐसा मैंने सुना है, ये कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है। कम से कम मैदान में आए और ये देखें कि यहाँ मेरे किसान भाई, मेरी बहनें किस तरीके से संघर्ष कर रही हैं। वहां बैठ करके हमारी वोटों से जीत करके और वहां राजगद्दी ले करके बैठने के बाद ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि ये किसान नहीं है। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो किसानों के साथ साथ जो राजनीतिक दल के लोग हैं, लगातार राजनीतिक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो राजनीतिक लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो भी दल के लोग हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, वो किसानों को समर्थन दे, किसान बन के हमारे साथ सहयोग करें, हमारी लड़ाई लड़े। ये नहीं कि राजनीति लोग करके यहाँ पे राजनीति करें, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे साथ किसान बने, हमारे साथ संघर्ष करें। तो राजनीतिक लोगों को मंच मिलेगा यहाँ? बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसानों के साथ रहें, किसानों के साथ संघर्ष करें। क्या कहेंगे जी? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो तमाम जो जयवीर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं अपनी राय रखने के लिए। दिल्ली से राजवीर है। राजवीर, अपनी बात रख सकते हैं आप? देखिए जी, आपकी आवाज आ रही है। बन गई है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है सरकार, क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मिता पे उतर आई है। देश की सरकार ने पहले कोरोना के नाम पे एक बहुत बड़ा ही नाटक और घोटाला किया है। इतने बड़े देश को इन्होंने बंधक बनाया 1 साल तक, और आज भी ये इतना बड़ा नाटक करके घूमते हैं। कभी हाथ धो, कभी मुंह पट्टी से बांधो, कभी यहाँ मत जाओ, कभी वहां मत जाओ, कभी ये नहीं करो, कभी वो नहीं करो, कभी ये बंद, कभी वो चालू, कभी स्कूल। अभी 1 साल हो गया स्कूल बंद है। इनका स्कूलों पे, हॉस्पिटलों की जो लूट हो रखी है, उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर से अभी जो बच्चा था हमारा अंधा था। अब हम दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, जो दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है किसानों ने। भाई वो कोई अपना जायज मुद्दा तभी तो लेके आए हैं। बार बार बोलते हो भरम में है, भरम में। अरे भैया, आप लोग तो इतने बहुत बड़े मास्टरमाइंड हो, वो लोग जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो सब भरम में हैं। अब की बार मोदी ने जितना परेशान कर दिया है, ट्रेनें बंद कर रखी हैं। राजवीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं हम आपकी समस्या को समझ पा रहे हैं इन्होंने। और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देवेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। देवेंद्र, अपनी बात रखिए। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। के न्यूज की लाइव में आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद जी। हेलो जी देवेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। अच्छा मैम, ये जो दोनों किसानों को और सरकार को हम ये सलाह देना चाहते हैं कि सरकार की भी वो नहीं है मंशा और किसानों की मंशा नहीं, को बीच का रास्ता संशोधन किया जाए और किसानों को भी अपनी हट छोड़नी चाहिए, क्योंकि सरकार किसान निधि के रूप में 6,000 रुपए भी दे रही है। किसानों के लिए सरकार सोचती है, लेकिन राजनीति ज्यादा हो गई है इसमें और किसानों ने भी अपनी हट नहीं करनी चाहिए कि हम इससे कम मंजूर नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संशोधन हो जाते हैं। परिवार में बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। और हमारे साथ झारखंड से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए। फोन कट गया है, आप फिर से हमें संपर्क कर सकते हैं। लगातार किसानों का 10वें दिन आंदोलन जारी है। 5वें दौर की जो वार्ता है किसान और सरकार के बीच में, वो भी जारी है और पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या आज इस समस्या का समाधान निकलेगा। और लगातार हम भी इस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गोरिल्ले ही बनेंगे लोग मेरे गांव के। ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM,
D Pharma, B Pharma offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ही बनेंगे लोग मेरे गाँव के। ठान लिया है कार पार्क की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और किसान क्रांति को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और पल पल आपको अपडेट दे रहे हैं। जिस तरीके से 5वें दौर की जो वार्ता है वो 2 बजे शुरू हो गई थी और अभी तक ये बैठक जारी है किसान और सरकार के बीच में। और हमारे साथ इसी बीच दिल्ली से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अपने सवाल, अपनी राय रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए। हेलो, हम बता रहे हैं केवल कांग्रेस की जो है नीति है और किसानों का हित है सरकार में। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ, ये बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की नीति है, किसी किसान के पास कोई फॉर्च्यून या कोई गाड़ी नहीं है, केवल उनके पास मोटरसाइकिल नहीं है। धान जो प्राइवेट मंडियां ले रही हैं उन पर टाइट करें, वो ठीक है, लेकिन ये किसानों के लिए ऑनलाइन धान बिक रहा है। जी बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ मैसूर अहमद जो कि सऊदी अरब से जिनका कॉल आया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार मैसूर जी, अपनी राय बात रखिए। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ, हमारे किसान आज दिल्ली हम लोग बैठ के आज टीवी देखते हैं, आपको टीवी देखते हैं बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तकलीफ होता है, ठंडी महीने परेशान है। जो मोदी जी एक बार कह के पूरा देश का नोट बंद कर सकते हैं, तो उनके बीच में आके एक बात करके का आंदोलन नहीं कर सकते। मैसूर जी, बहुत बहुत कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि जब भी वो कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम कम करें ताकि वो हमसे बात कर सके। और हमारे साथ किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आते हैं। 5वें दौर की जो वार्ता है वो जारी है, क्या लगता है आपको आज समस्या का समाधान निकलेगा? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार बातचीत करने को अगर तैयार है और किसान भी बात करने को तैयार है, तो आज 5वें दौर का वार्ता है, सफल होनी चाहिए और हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार वार्ता नहीं, अब इस पे ठोस कदम लेके आए और सरकार को ठोस कदम लाना भी चाहिए, क्योंकि आज 10वां दिन है किसान आंदोलन का। ऐसी ठंड में जहां पर लोग अपने रजाई गद्दे में लेटे रहते हैं, वहां पर किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके सापेक्ष में ठोस कदम उठाएगी और जो 3 कृषि कानून है इनको वापस लेकर के एमएसपी को भी एक कानून बनाएगी जो किसानों की मांग है। आलोक जी, आपसे
से खबर आ रही है कि सरकार बिल में संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन किसान भी कहीं ना कहीं दो गुट में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर कुछ किसानों का कहना है कि हमें ये काला कानून नहीं चाहिए, उन्होंने बिल को वापस लेने की मांग की है, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर बिल में संशोधन भी होता है तो वो राजी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है इसमें संशय बरकरार है। देखिए, कहीं किसान नहीं बटा है दो धड़ों में, ये आप इस बात को मैं नकारता हूं। किसान सारे देश के किसानों की एक आवाज है और उनकी सीधा सा है कि संशोधन नहीं, ये कानून वापस होना चाहिए। संशोधन से क्या होता है? आप जिस प्रकार वो कानून बना करके हमारे लिए लेके आए, उसी प्रकार किसान हित में उस कानून को आप वापस करिए और नए तरीके से किसानों के साथ बैठ करके उसकी ड्राफ्टिंग करके किसान हित में फिर कानून लेके आइए, हमें मंजूर है। और एमएसपी जो है, एमएसपी को हम गारंटीड चाहते हैं। वो एमएसपी को गारंटीड इसलिए चाहते हैं कि आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में धान की जो कीमत है वो 1868 रुपए है और जो व्यापारी खरीद रहा है वो 800-900 रुपए कुंटल में खरीद रहा है। भाई, हमारा मानना है कि चाहे मंडी में खरीदा जाए चाहे व्यापारी खरीदे, किसान को 1868 रुपए का दाम मिलना चाहिए। एमएसपी को इसलिए गारंटीड चाहिए। और जो बिजली का है, बिजली व्यवस्था, वो पूरे देश भर में एक बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप किसानों को सस्ती दर में बिजली दे रहे हैं तो पूरे देश में कानून लगना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के सारे किसान संगठन जितने, सबकी एक आवाज है। सबने एक साथ बैठक करके एक ही स्वर में सबने बात की है और हम लोग कहीं अलग नहीं है। सारे संगठनों का एक ही मत है, ये 3 कृषि बिल वापस हो और एमएसपी को गारंटीड किया जाए। जी, इस पर आपसे आगे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। राजेंद्र राणा है झारखंड से। राजेंद्र जी, अपनी बात रखिए बहुत कम शब्दों में। राजेंद्र जी, अपनी बात रखिए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये है कि देखिए मैम, मैं तो किसानों के लिए ये मोदी सरकार से कृषि को उद्योग के दर्जा देने की मांग करता हूँ, क्योंकि कृषि उद्योग का दर्जा देने की मांग करता हूँ मैं किसान कृषि को। और जब तक कृषि को उद्योग के दर्जा नहीं दिया जाएगा तो कृषि पूंजीपतियों के हाथ में ये काला कानून है। मजदूरों के लिए भी जो भी कानून बनाया गया है वो भी काला कानून है। मोदी सरकार गरीब मजदूर और किसान के हित में काम नहीं कर रही है। इन दोनों कानून को वापस लेना चाहिए। जी राजेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मेरठ से उमेश जैन जी जुड़े हुए हैं। उमेश जी, अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था जी, उमेश जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट उमेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सरोज जुड़ चुके हैं हरियाणा से। सरोज, अपनी बात रखिए। हेलो, अगर किसानों को आप नहीं फायदा लग रहा उन कानूनों को तो उनको रद्द कर दीजिए। जी, लगातार इस पर बात भी हो रही है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सारा वीर खड़ा सी, कहते लंघ दो सरकार जी। सो हरियाणे वाले वीरां दा, थोड़े सारियां दा, किसान जथेबंदियां दा, सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। और 5वें दौर की जो बैठक है वो जारी है और सभी जो किसान बॉर्डर्स पर हैं अभी, वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकल आए। जयवीर, आपसे बात आपके पास आएंगे। क्या अभी माहौल बना हुआ है, क्योंकि बैठक को काफी समय बीत चुका है, बैठक कभी भी खत्म हो सकती है, कितनी उम्मीदें हैं आज किसानों को? आज किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकल आए। माहौल की बात करते तो यहाँ पर भी तमाम किसान चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो, सरकार 3 बिल जो हैं उनको वापसी दे ले। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर हम किसानों की बात करते हैं तो शुरुआत में था कि जो एमएसपी है उसकी लिखित गारंटी दे तो किसान चले जाएंगे, लेकिन आज जो बात आई है निकलकर, अब की अगर हम बात करते तो वहाँ पर किसानों का कहना है कि एमएसपी गारंटीड हो और जो 3 बिल आए हैं वो बिल वापसी हो। यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जी आज आप? थोड़ा जोर से बोलिए जी। बोलना क्या है, पहले तो किसान पहले ही वैसे ही बना हुआ है क्योंकि पशु किसानों की फसल नहीं होने दे रहे। पशुओं की गवर्नमेंट ने कोई लगाम नहीं लगाया है,
किसान दिन में काम करता है, रात को सोता है, वो रात को अपनी फसल रखा है या रात को जानवर। बात करें सर, क्या कहेंगे जिस तरह आज जो बैठक चल रही है 5वें दौरे की, क्या अंदाज आपको लगता है? ऐसा है सर, बैठक तो ये चली रही है, मगर किसानों की जो मांग है उनको कोई ध्यान नहीं दे। किसान क्या मांग रहे हैं, किसान मांग क्या रहे हैं? ये 3 बिल आपने बिना पूछे किसानों से बिना पूछे जो आपने बिल लाए हो, उन्हें वापसी ले लो। बिल वापसी ले तभी कोई बात बनेगी। सर क्या कहेंगे, जैसे अब अगर हम बात करते हैं जिस तरह से यहाँ पर बैठक चल रही है दिल्ली में, और तो क्या आपको किस तरह का जो लग रहा है कि जो किसानों की जो हित की बात है वो सरकार मानेगी या नहीं, और कब तक रिजल्ट आ पाएगा? सर मैं आपकी के माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह को याद दिलाना चाहता हूँ, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट तो वही राजनाथ सिंह किसानों के साथ में खड़े हुए थे, वही राजनाथ सिंह किसानों के साथ में खड़े हुए थे। आज उनको ये सुनाई नहीं दे रहा किसानों की आवाज कि चारों तरफ से दिल्ली के हर कोने से, हर क्षेत्र से सारे बॉर्डर्स पर किसान डटा हुआ है, और अपनी बात को रखवाने के लिए उनको बार बार उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आइए वार्ता क्या करनी है? सीधा किसान ने आप ठान लिया है कि वो तीनों बिल जो किसी भी सूरत में हम माने नहीं करेंगे, वो तीनों बिल सरकार वापस ले, और हमारा जो MSP रेट है उसको कानूनन उसमें दिखे, उसके ऊपर एक कानून बने तो उससे कम अगर कोई खरीदारी करता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने का उसमें प्रावधान हो, जिससे हम और कम से कम 1-2 साल का उनको सजा भी होना चाहिए जो भी खरीदता है। कह सकते हैं कि जो 3 कृषि बिल है किसानों की अब मुख्य मांग है कि जो 3 कृषि बिल है वो तीनों कृषि बिल वापिस हो, जो MSP है वो गारंटीड हो। मैं आपको बता दूं कि हमारी बात सिंधु बॉर्डर पर भारतीय अगर बात करें किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह सिद्धि, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो किसान की बात करते हैं, जो सरकार की बात करते हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं लेकिन जो बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने इस बार जो बैठक का वॉकआउट किया है, जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं उन्होंने इस बैठक का वॉकआउट किया है। ये बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो जसवीर सिंह सिद्धि ने कहा था। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार आलोक जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि किसान संगठन बटे हुए नहीं है, कहीं ना कहीं इन बातों से लगता है जो जयवीर, जिस तरीके से किसानों की अब एक मांग हो गई है कि हमें ये 3 जो बिल आए हैं ये चाहिए ही नहीं। हालांकि अभी इस पर बैठक जो है वो जारी है, देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, अवतार जुड़े हैं सीतापुर से, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ जी कि जो बिल हैं इसको सिरे से खारिज करके और नए बिल तुरंत बनाए जाएं, जिसमें सरकार का फायदा भी हो, किसान का भी हो और देशवासियों का भी हो जी। उसके साथ साथ मैं जोर देकर एक बात और कहना चाहता हूँ जो कोई नहीं कह रहा है कि इन फसलों से गेहूं, धान, मक्का, आलू, चना, जिससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी कीमत भी तय हो। कंपनियां ये नहीं कि 10 रुपए में चीज खरीद करके उसका कीमत 300-250 रुपए में बेचते फुट कर में, उसके लागत का भी देखा जाए कि कंपनी को क्या खर्चा रहा, क्या प्रॉफिट उनको चाहिए, जो कि लोगों तक कम से कम रेट में चीजें पहुंच सके। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तो रॉकी पानीपत से जुड़े हुए हैं। रॉकी, अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए। रॉकी, अपनी बात रखिए। मैडम, मेरे कहने का ये मतलब था कि हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए। मैडम, ये देश में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है रॉकी जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। रॉकी जी, आपसे अनुरोध है कि अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद फोन करें। और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दर्शकों से अपील करते हैं कि आप जब भी हमें कॉल करिए तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि हम बात कर सकें। और हमारे साथ कृषि क्रांति को पर चर्चा करने के लिए आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आते हैं। यदि आज इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकलता है तो आगे किसानों की क्या रणनीति होगी, आपसे जानना चाहेंगे। देखो, आगे की रणनीति तो साफ है। रणनीति साफ यह है कि किसान अपना 4-6 महीने का राशन लेके दिल्ली आया हुआ है। हम इंतजार कर लेंगे कि सरकार को जब कभी हमारे बारे में याद आए और उसे ये लगे कि किसान अच्छा हमसे मांग रहा है तो सरकार हमसे बात कर ले। और सरकार ने जब जब बुलाया हमने कभी जिद नहीं की। हम जिस टाइम पे जिस दिन उसने बुलाया हम उस दिन गए।
और बीच में इसके पहले 3 तारीख को वार्ता थी, 3 को भी गए, 4 को नहीं हुई, 4 को हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे, 5 को आज फिर वार्ता, फिर गए हमारे नेता बात करने के लिए। देखिए ऐसा है कि अब हम लोग की प्लानिंग है कि सरकार जब मान जाए तब तक हम बैठे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और मुझे उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी मानेगी। सकारात्मक बातें दोनों तरफ से, हम कुछ जिद नहीं कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हक जो हमारा हक है। आप एक चीज बताओ कि कोई भी व्यक्ति जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है, वो अपने उपज का, अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय करता है। क्या किसान जो इस देश का अन्नदाता है वो अपनी उपज का मूल्य नहीं तय कर सकता? भाई जमीन हमारी है, बीज हमारा है, फसल हमारी है, मेहनत हमारी है। सरकार कौन होती है फसल के दाम तय करने वाली? और आप ये देख लीजिए, एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम लोग मांग कर रहे हैं, ना कि अधिकतम समर्थन मूल्य की, न्यूनतम। भाई जो सरकार ने डिसाइड कर दिया हम उसी की तो बात कर रहे हैं जी। और जो 3 कृषि बिल ये लेके आए हैं, हमें बता दें भाई इसमें फायदा कहाँ है। और अगर फायदा इसमें हमें नहीं दिख रहा है, ये 5 जून से जब से ये लेके आए हैं तब से समझाने का ही तो काम कर रहे हैं, समझा ही तो रहे हैं किसानों को। और किसान इसके विपरीत में अगर काम कर रहा है तो इनको वापस ले लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी आलोक जी, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले हमारे साथ शक्ति सोनीपत से जुड़ चुकी हैं। शक्ति अपनी बात रखिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो नेता हैं, जो पार्टी जिन्होंने कानून बनाया, वो कितने होंगे? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग? क्या वो ज्यादा समझदार हैं? और यहाँ करोड़ों किसान जो बेचारे इतनी ठंड में अपना घर छोड़ के इतनी दूर पड़े हैं जी, उन्हें वो कोई मतलब ही नहीं। जिसके लिए आप कानून बना रहे हो, जब वो व्यक्ति खुशी नहीं है तो क्यों आप उस पर जबरदस्ती थोप रहे हो? और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, जीन्स पहने हैं, क्या ये किसान है? आप किसान को कैसे देखना चाहते हो कि एक फटे हाल, नंग हाल आदमी है, उसके पास 2 बूढ़े बैल है, खाने को रोटी नहीं? यानी आम जनता भी किसान को ऐसा देखना चाहती है, तो फिर तो नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ेगा। खुद आम लोग इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं। आप पार्टी के भक्त होके अंधभक्ति में क्या आप ये भी भूल गए कि एक किसान कितनी मेहनत से अन्न उपजाता है, अपना उसका सबसे कम रेट है, काम कर रहा है, और आप उसके साथ ये दुर्गति कर रहे हैं? मैडम, हमारे तो बिल्कुल पास में है, सब कुछ यहाँ रोक के वो जीटी रोड पे पड़े हैं आदमी, और कोई सुन नहीं रहा उनकी। जी बिल्कुल, सरकार कोशिश कर रही है समस्या का समाधान के लिए। कॉल करने के लिए शक्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कतर से असलम जुड़े हुए हैं। असलम, अपनी बात रखिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ मैडम, ये हमारे किसान भाई इतना परेशान, ठंड महीने में सरकार तो कुछ वक्त नहीं आ रहा। कल 7.5 घंटा बैठक के लिए अभी बैठक चल रही है। मोदी जी इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, और चाहे तो 10 मिनट में सब कुछ हल हो सकता है जी। हमारे किसान भाई इतना ठंड में परेशान, पूरी दुनिया देख के सोच रही कि इंडिया में क्या हो रहा है। जी असलम, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमसे दर्शक जुड़ रहे हैं और किसानों को लेकर अपनी व्यथा भी बता रहे हैं। और आज 5वें दौर की जो वार्ता हो रही है सरकार और किसानों के बीच, उसका पूरे देश को इंतजार है कि आखिर क्या इस समस्या का समाधान आज निकलेगा। हमारे साथ किसान नेता आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से 5वें दौर की वार्ता हो रही है, 4 बार पहले भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला। पहले एमएसपी को लेकर जिस तरीके से किसान बिल्कुल स्पष्ट था कि हमें इस एमएसपी जो है वो लिखित तौर पर दी जाए, सरकार लेकिन वो ये कह रही थी कि हम मौखिक रूप से कह रहे हैं और लिखित में एमएसपी कभी भी नहीं थी। और यदि वो लिखकर देने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या आप तब भी नहीं मानेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि एमएसपी के साथ साथ में हमारे 2 और मुद्दे हैं। ये 3 कृषि बिल वापस हों और पूरे देश में किसानों के लिए बिजली व्यवस्था की एक दर हो। आप एक चीज बताइए, ये बार बार जो है, मैं आपको बताऊं, ये देश का किसान है, देश का अन्नदाता है, इसको तो पूरी चीजें चाहिए ना भाई। आप हर एक चीज को किसान की आय दोगुनी करने का वचन दे रहे हो, डीजल पे रेट बढ़ा रहे हो, खाद पे रेट बढ़ा रहे हो, बीज के रेट बढ़ा रहे हो, हमारी लागत तो कम हो ही नहीं रही ना। तो हमें आप 2022 में कैसे हमारी आय दोगुनी कर देंगे? और आप एक चीज ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो धान का एमएसपी है, ये कितना मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा ना। किसान इससे तो परेशान है। और कोरोना के समय में, जब कोरोना था, उस समय इस देश के अन्नदाता ने पूरे देश का पेट भरा
और वहां पर आप देख रहे होंगे आलू, प्याज, सब्जी, इनकी कीमत एकदम निचले स्तर पर थी, और आज ये कानून आने के बाद कहाँ चला गया। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ कि ये जो बिल के बारे में बता रहे हैं, तो बताने से नहीं, आप किसानों के साथ बैठ के बात कीजिए। जीएसटी का कानून लेके ये आए, तो उसमें जीएसटी का कानून लाने से पहले इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ और छोटे मोटे व्यापारियों के साथ इन्होंने बात की, उसको कैसे सही किया जाए, 28% की जीएसटी को 18% लेके आने के लिए कैसे कदम उठाए जाए। तो जब ये व्यापारियों के लिए और वर्गों के लिए कर सकते हैं, जैसे सुनार था, जो सोने का व्यापारी था, उसकी जीएसटी ज्यादा थी, उसको कम करते करते 2.5% पे ले आए। तो किसान जो है, जो किसान के फायदे में नहीं है, तो इनको चाहिए नहीं कि जो किसान का बिल है उसको किसान के अनुरूप लाया जाए। क्यों नहीं बात करते? आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक नहीं क्यों नहीं की भाई, बताइए। जब किसान की आप आय दोगुनी करने के लिए बिल ला रहे हो, तो किसान से बात करना चाहिए ना आपको। और 5 जून से अभी तक कर क्या रहे हैं? 5 जून से अभी तक समझा ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगाकर अखबारों में देकर इतना पैसा काहे खर्चा करो भाई। सीधी सी बात है, 70 पैसे स्याही लगेगी, आप लिख दो एमएसपी गारंटीड कानून, इससे नीचे खरीदारी होगी तो ये कानूनन अपराध होगा। और जो बिल है इनको हम वापस ले रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बैठिए, हम इस बिल का फिर से ड्राफ्ट, अब 3 या 5 बिल ले आओ, स्वागत करेगा किसान जी। आलोक जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। समर्थ दिल्ली से हैं। समर्थ, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। राजकमल देहरादून से है। राजकमल जी, अपनी बात रखिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज का। जी धन्यवाद। हाँ, मैं ये काफी दिन से देख रहा हूँ, जो अपने किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इसके ऊपर कोई भी अच्छा एक्शन नहीं ले रही है। मेन देखो, किसान देश का अन्नदाता होता है, ये सभी लोग बोलते हैं, पर है एक्चुअल में अन्नदाता, क्योंकि किसान इतना गरीब हो चुका है इस देश का कि 100 बीघा का किसान भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और नहीं दे सकता। 100 बीघा खेती करने के बाद भी हमें अच्छी मेहनत करके पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, इंजीनियर या मेडिकल की शिक्षा दे पाए। हम 100 बीघा खेती में पूरा हिसाब लगाएं, मजदूर को देके, अपनी मेहनत देके हम 5 लाख रुपए भी नहीं बचा पा रहे हैं पूरे साल का। हमें हमारे जो धान समझ रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कानपुर से एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखिए। हेलो जी, कानपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आदित्य गुप्ता बोल रहा था कानपुर। अरे मैम, पहले व्यापारी आदमी हूँ, पहले कोरोना ने मारा, लॉकडाउन ने मारा, अभी दिल्ली बंद है, माल आ नहीं पा रहा। हम व्यापारी आदमी क्या करें? आत्महत्या कर ले परिवार के साथ में। इनका सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं इनकी प्रॉब्लम? ये लोगों को तो बीवी बच्चे कुछ है नहीं, इनको ना घर की परवाह ना वो परवाह। सब परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार इसी वजह से बात कर रही है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर, आपके पास आते हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे बैठक को लेकर? अभी तक के अपडेट की अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पर जो किसान है उनका कहना है कि जो निर्देश जो किसान संगठन लेंगे वो उसी निर्देश का पालन करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो किसानों की जो बातें निकल कर आ रही हैं, उनके अनुसार लगता है कि जो इस समस्या का समाधान शायद जल्दी से होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो किसानों की मांगे थी, अब किसानों की जो मांगे हैं वो दोबारा से बढ़ी हैं, और सरकार ने हालांकि कुछ जो कदम है वो पीछे हटाए थे, सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन अब देखना होगा कि जो बैठक दिल्ली में चल रही है, उस बैठक के बाद क्या निर्णय होगा, किन किन मुद्दों पर सहमति हो पाएगी, किन किन मुद्दों पर किसान संतुष्ट हो पाएंगे। क्योंकि किसानों ने जिस तरह से शुरुआत में एमएसपी के लेकर बात की थी कि वो लिखित गारंटीड एमएसपी चाहते हैं, उसके बाद अब जब बात 5वें चरण में पहुंची है तो किसानों ने भी अपनी 2 मांगे, और उनका कहना है कि जो जब तक 3 बिल है, ये कृषि बिल हमें चाहिए ही नहीं, वापसी हुई है, संशोधन की बात ही किसान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से, और जो किसानों से हम बात कर रहे हैं, तो उन किसानों का भी, तमाम किसानों का कहना है, चाहे वो संगठन के पदाधिकारी हो चाहे आम किसान हो, उनका भी कहना है कि सरकार गुमराह कर रही है, सरकार इस बात को नहीं मानने वाली है। क्योंकि जिस तरह के जो किसानों की मांगे हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार आखिर अगर बैकफुट पर भी आएगी तो कितना बैकफुट पर आएगी। और कृषि बिल जब रद्द करने की मांग किसानों ने की है, अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार ये जो 3 कृषि बिल है इनको रद्द करेगी, एमएसपी को लिखित में देगी, तभी जो मुद्दे हैं किसानों के ये समाप्त हो पाएंगे, तभी जो किसानों के बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो वापसी हो जाएंगे। हम बता दें आपको कि कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से जब हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था
कि 26 जनवरी तक किसान दिल्ली नहीं छोड़ने वाले हैं। अब इन बातों का अगर हम अंदाज लगाएं, इन बातों को हम समझें, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो किसान है वो जाने वाले नहीं है। किसानों ने साफ पहले से ही कहा कि वो 26 जनवरी तक का राशन लेकर के आए हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो नहीं जाएंगे। और किसान ने जब 26 नवंबर को यहाँ पर आए थे तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम 6 महीने का राशन लेकर आए हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी या सरकार हमारी बातें नहीं सुनेगी तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। और जयवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ किसान नेता आलोक वर्मा जी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और किसान क्रांति का लगातार आज 10वां दिन है। 5वें दौर की जो वार्ता है वो विज्ञान भवन में चल रही है। बैठक लगातार जारी है 2 बजे से। अब देखना होगा कि क्या आज इस समस्या का समाधान निकल सकता है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और जरा भी हिलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार ने बैकफुट जरूर लिया है, थोड़ी नरमी से पेश आई है, बिल में संशोधन करने की बात कह रही है, लेकिन किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।